दोस्तों नमस्कार, चर्चा करेंगे मार्केट को लेके थोड़ा-सा ऑप्शन थ्योरी को हम यहाँ पे देखेंगे, जो एडजस्टमेंट थ्योरी होती है ऑप्शंस की। मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकती है, कैसा मार्केट लग रहा है। प्रीवियसली हमने जो चर्चा किया था कि 24,000 का एक लेवल है, ठीक है? उसी के ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे इस तरीके से मार्केट कर रही है, तो 24,000 जो है बहुत इम्पोर्टेंट एक लेवल ऑटोमैटिकली बन जाता है। तो हमने ऑप्शंस के ऊपर भी 24,000 का कॉल और पुट दोनों को देखा था। मैं एक बार जो है आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? ये 24,000 का कॉल पुट है। लास्ट हमने जब बात की थी कि 200 250 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक इसके ऊपर है मार्केट कहीं न कहीं पॉजिटिव है और वहीं से जो है आपको 2 बार, है ना? 2 बार मार्केट जो है मेरे बोलने के बाद ये डबल के आस-पास तक ये मोमेंटम ये दे के आया है। ऑलमोस्ट ये डबल तक हुआ है। और पुट के अंदर हमने क्या बात किया था कि जब तक पुट इस पॉइंट के ऊपर है थोड़ा-सा दिक्कत परेशानी 90 का लेवल 90 के आस-पास का ये लेवल था। दिक्कत परेशानी अभी भी है। देखो पुट के चार्ट को अगर मैं थोड़ा-सा यहाँ पे इंक्रीज़ करूँ, ठीक है? बहुत ध्यान से देखना। थोड़ा-सा अगर मैं इंक्रीज़ करूँ तो आपको दिखेगा कि पुट के अंदर क्या हो रहा है। ये कैंडल्स को देखो आप। ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। अब ये जो साइज़ है ना, ये साइज़ धीरे-धीरे क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। अगर आप देखोगे तो पहले थोड़ी-सी बड़ी कैंडल बनी, फिर थोड़ी-सी छोटी, एकदम से अब छोटी बन गई। ठीक है? पुट के अंदर। ऐसे सिनेरियो में क्या होता है और पुट एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के आस-पास है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के आस-पास। या तो कल के दिन मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कल के दिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है मार्केट के अंदर, या तो मार्केट एकदम से इसको कल ब्रेक कर देगी बहुत बड़े रेट कैंडल के साथ। इसका मतलब क्या है कि जो कॉल का चार्ट है उसके अंदर बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल कल बनता हुआ हमें नज़र आ सकता है। या फिर मार्केट क्या करेगी, मार्केट जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल भी खड़ी कर सकती है। दोनों में से कोई एक चीज़ कल होने वाला है, ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे चार्ट को देखते हुए लग रहा है। अगर रेड कैंडल बनती है तो मार्केट कहीं न कहीं इन 200 के नीचे जो है यहाँ पे आता हुआ हमें नज़र आ सकता है, फिर ये चार्ट थोड़ा-सा नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। लेकिन 200 के आसपास तक जब भी मार्केट आ रहा है, तो हमारे लिए थोड़ा-सा पॉज़िटिव ही है। देखो ये थोड़ा-सा अगर ऊपर जाता भी है इन पॉइंट्स के आसपास तक, तब भी जो है यहाँ पे ये रिवर्स होके इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ, तो चार्ट इस तरीके से अभी भी जो है ये रिवर्स होके इस तरीके से रेड में कन्वर्ट हो सकता है। तो हम एक पॉइंट तक भी जो है मार्केट के अंदर 120 वगैरह या मान लो ठीक है 130 वगैरह, है ना? इन पॉइंट्स तक भी हम मार्केट को सोचेंगे कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये तो अभी भी क्या है सपोर्ट पे है। लेकिन ये सपोर्ट भी टूट गया, तो जो है ये जो रेड ग्रीन कैंडल ये कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है? कल के दिन। ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब मान लो कि इन पॉइंट्स के आसपास आपको दिखा कि कॉल जो है 200 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आप मान लो कि फिर जो है यहाँ पे ये कैंडल और बड़ी बनने वाली है, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये निफ्टी की बात हो गई, बैंक निफ्टी को लेके भी थोड़ा-सा चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों का पोज़ीशन है मेरे हिसाब से काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे आ रहे थे और एक्सपायरी भी पास है बैंक निफ्टी की, तो डेफिनिटली इंपॉर्टेंट बन जाता है, उसको भी देखना। एक टाइम पे बैंक निफ्टी और मेरा प्यार हुआ करता था, ठीक है? निफ्टी तो बाद में हुआ। अब ये मेरा बहुत पुराना प्यार है, ठीक है? इसको क्या ही बोलूँ मैं आपको, इसका बहुत बहुत एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर। काफ़ी यादें हैं, काफ़ी मेमोरीज़ मैंने बनाई हैं। बहुत बहुत प्यारा एक इंडेक्स है, बहुत सारी यादें हैं और मेरी मेरी पर्सनल फ़ेवरेट थी ये। खैर अभी तो वीकली एक्सपायरी बंद हो गई है, बट फिर भी अभी भी प्यार तो वही है ना? तो बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या चल रहा है। देखो इसके अंदर भी सेम चीज़ दिखेगा आपको कि बीच में एक पॉइंट निकल के आ रहा है। लेट मी जस्ट ड्रॉ अ पैरेलल चैनल, ठीक है? ये मैं ले लेता हूँ पैरेलल चैनल, ये ऊपर की तरफ का ये सीन है यहाँ पे और नीचे की तरफ का अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे। तो ये पॉइंट कहाँ पे निकल के आ रहा है देखो 58,000। देखो ये नीचे थोड़ा-सा बहुत निकला था मार्केट, ये 1 बार 2 बार थोड़ा-सा निकला था, लेकिन फिर से इसके अंदर आ गई, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है 58,000 का ये लेवल निकल के आ रहा है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ आपको बैंक निफ्टी का 58,000 का कॉल और 58,000 का पुट एक बार दिखा देता हूँ कि उसके अंदर क्या चल रहा है। सेम हिसाब से सेम तरीके से जो हम क्या करेंगे एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी भी क्या चाह रहा है। और देखो होता क्या है कि जब बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों अगर कुछ एक साथ बता रही है ना, तो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। दोनों अगर सेम दिशा में चल रही है। तो ये रहा पुट। ओके, तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या सीन है? बैंक निफ्टी के अंदर ये पुट का चार्ट है, ये कॉल का चार्ट है। थोड़ा-सा छोटा कर देता हूँ मैं, ओके। तो कॉल के चार्ट के अंदर तो अभी भी स्कोप है, ठीक है? कॉल का चार्ट नेगेटिव नहीं हुआ है, अभी भी स्कोप है। जैसे निफ्टी के चार्ट के ऊपर अभी भी स्कोप है, यहाँ पे भी 200 से लेके आई थिंक 300 का लेवल आएगा जितना मैंने चेक किया था लास्ट। यस 300 का लेवल, ये 100 पॉइंट का एक ज़ोन है। जब तक इस ज़ोन के ऊपर है मार्केट, अभी भी एक बाई ऑन डिप का ही चांस है मार्केट के अंदर। जब तक 200 ब्रेक नहीं होता, तब तक बैंक निफ्टी के अंदर जो है, कहीं न कहीं नेगेटिविटी मुझे तो नज़र नहीं आ रही। और यहाँ पे भी सेम चार्ट नज़र आ रहा होगा, ये भी एक सपोर्ट के ऊपर ही खड़ा हुआ है ना? और ये मेरे हिसाब से 800-900 तक इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ से 400 पॉइंट और ये जा ही सकता है ना? 400 पॉइंट 300 पॉइंट सॉरी 400 पॉइंट नहीं 300 पॉइंट या 250 पॉइंट यहाँ पे ये जा ही सकता है। जाने के बाद ये कॉल भी यहाँ पे आ जाएगा, फिर डिसाइड होगा कि क्या यहाँ से जो है ये नीचे की तरफ निकल जाएगा या जो है यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिलेगा।
तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी का चार्ट ऑप्शन के वगैरह देखने की हम कोशिश करें, उस हिसाब से देखें, तो डेफिनेटली यहाँ तक तो अभी भी एक चांस मार्केट के अंदर बना हुआ है, ठीक है? और पुट के अंदर देखो, पुट के अंदर अगर चार्ट को देखो, ये तो बहुत ईज़ी लग रहा है ये चार्ट, ठीक है? अब पुट के चार्ट को देखोगे तो ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल पुट के चार्ट को ये लोग जो है ऊपर से जो है नीचे ही लेके आ रहे हैं, है ना? तो डेफ़िनेटली क्या है कि इन पॉइंट्स के आस-पास ले लो आप, है ना? तो रेजिस्टेंस इसको मिलेगा एकदम से, क्योंकि सेल ये ज़्यादा हुआ है, ये ज़्यादा नहीं हुआ है। समझ रहे हो? समझ आ रही है आपको बात? क्यों? क्योंकि देखो ये ऊपर से 4500 से ये आ गया 400 पे, ठीक है? और ये कितना? ये 1200 से आ गया 300 पे मान लो, ठीक है? 1200 से 300 और 4500 से कहाँ तक? 400। तो ये ज़्यादा गिरा है, ये कम गिरा है ना? और ये अभी भी एक रेंज के अंदर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, ये एक डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। तो ये नेगेटिव है मेरे लिए अभी भी, कॉल अभी भी मेरे लिए थोड़ा-सा फेवरेबल नज़र आ रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, राइट? आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ अपडेट मैं आपको दे पाया, इसको थोड़ा-सा अच्छे से यूज़ करिएगा ड्यूरिंग द मार्केट। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।